भक्ति नहीं आई वो व्यक्ति कैसा है? जीवित सब समान ते ही प्राणी। वो व्यक्ति कैसा है? सबके समान है, जीवित तो है लेकिन सब समान ते ही प्राणी। सौ जानते हो किसे कहते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए, सौ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, मुर्दे को, मरे हुए को। हाँ, अच्छा देखो, आज पहला ही दिन है, आपको बता दें। अब बीच बीच में यदि हम आपसे कुछ पूछा करें, पता हो तो बता दिया करो, और पता ना हो तो मना कर दिया करो कि पता नहीं है, क्योंकि अब एक क्रम रोज ही चलना है, 7-8 दिन एक क्रम चलना है। और ऐसा नहीं आज आपने जो कथा सुन के जाएंगे ना, कल इस कथा में से कहीं से भी आपसे हम पूछ सकते हैं कि आपने क्या सुना क्या नहीं सुना। तो ऐसे मत सुनना कि यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया ना, सुन के जाओगे तो कल जब आओगे तो बड़े सतर्कता से बैठना। क्यों? कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछ लेंगे, भैया कि कल सुना क्या था आपने, क्योंकि हमें भी तो पता लगना चाहिए ना कि जो हम यहाँ से आपको समझा रहे हैं, जो सुना रहे हैं, वो आपके जीवन में उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो कहते हैं जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? सौ के समान है, मुर्दे के समान है। जिसके मन में, हृदय में राम के प्रति अनुराग नहीं है, भक्ति नहीं है। आपने देखा होगा ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और शमशान से लोग लेकर जाते हैं तो सभी लोग क्या बोलते हैं? आप जानी चाहिए क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। सभी लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। अब वो व्यक्ति कौन है? मरा हुआ। मरा हुआ नहीं कहता राम नाम सत्य है। अच्छा, मरा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं कहता है? उसको भी तो बोलना चाहिए ना कि राम नाम सत्य है। क्या बदला है? वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं, वही पूरा शरीर है, क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला। तो वो क्यों नहीं कहता कि राम नाम सत्य है? बदला कुछ नहीं है, पूरा का पूरा देह शरीर वही है, लेकिन उसके हृदय में जो राम बैठा था वो राम निकल चुका है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके अंदर जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है, जो प्राण है वो भगवान का ही अंश है। तो उसके हृदय में जो राम बैठा था वो राम निकल चुका है, इसलिए वो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है, इसीलिए वो मुर्दा है, इसीलिए वो मरा हुआ है। अब जरा विचार करो, वो तो 4 पाम की खाट पर लेटा हुआ मुर्दा है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है, और हम तो जीते जी मुर्दा बने बैठे हैं जो राम को भुला कर बैठे हैं। यदि हृदय में राम नहीं है तो वो हर एक प्राणी मरा हुआ है, उसको जीवित कहलाने का अधिकार नहीं है। जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम ना हो, सनातन धर्म के प्रति प्रेम ना हो, वो मुर्दे के समान है। इसीलिए भगवान की भक्ति करना बड़ा आवश्यक है, बड़ा जरूरी है। जैसा जीवन हम जीते हैं ऐसा जीवन एक पशु पक्षी, एक जानवर भी जी रहा है। यदि बिना राम के आप जीवन बिता रहे हो तो विचार करो, आप सोच लो, समझ लो। एक इंसान भोजन करता है ना, तो एक पशु पक्षी जानवर भी भोजन करता है। एक इंसान बच्चे पैदा करता है तो एक जानवर भी बच्चे पैदा करता है। आप सोते हो तो एक जानवर भी सोता है। आप दिन भर मेहनत करके पेट को पालने के लिए जो मेहनत करते हो ना, तो एक जानवर भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत करता है, उसको भी रखा रखाया नहीं मिलता, वो भी मेहनत करता है। संसार में जितने काम एक इंसान करता है, एक प्राणी करता है, वो हर एक काम एक जानवर भी करता है। आप अकेले में जाकर सोचना, सारे काम वो जानवर करता है जो एक इंसान करता है। फिर जानवर में और इंसान में अंतर क्या है? पहचान कैसे की जाए ये जानवर है इंसान है?
एक अंतर है, एक ही पहचान है। आपने कभी देखा कोई कुत्ता बिल्ली कहीं माला लेकर राम राम कर रहा हो, कोई जानवर पशु पक्षी जाकर भगवान की कथा सुन रहा हो, कोई पशु पक्षी भगवान को पाने के लिए रो रहा हो, तीर्थ कर रहा हो, कभी देखा? कभी नहीं देखा। यही अंतर है एक जानवर में और एक इंसान में। एक इंसान भगवान का भजन कर सकता है, भगवान का नाम जप सकता है, और एक पशु पक्षी एक जानवर भगवान का भजन नहीं कर सकता, भगवान का नाम नहीं जप सकता। यही अंतर है बस। और इस सुंदर मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, तो आप खुद ही समझ जाइए कि हम इंसान है कि जानवर है। कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही समझ जाओ कि हमारा जीवन जानवर का है या इंसान का है। यदि सच्चाई से जीवन तौला जाए ना, तो हमारे जीवन से अच्छा एक जानवर का जीवन निकलेगा। क्यों? वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, किसी से ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं रखता। लेकिन ये चीजें हर इंसान के अंदर मिल जाएंगी, ईर्ष्या द्वेष भावना छल कपट सबके अंदर मिल जाएगा। तो भैया हमारे जीवन में इतना ही अंतर है, जितना अंतर हम भगवान का भजन कर लें, पशु पक्षी जानवर भगवान का भजन नहीं कर सकते। और इस सुंदर जीवन को पाकर यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया, इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है ऐसे जीवन का। इसीलिए भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना आवश्यक है।